हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सॉलिड स्टेट की ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। अब तक जो हमने बात की थी वो बात की थी पैकिंग की। हमने जो पिछला लेक्चर मैंने आपको दिया था, जो भी 15-16 देख लेना, जो लेक्चर मैंने आपको दिया था उस लेक्चर के अंदर मैं बात कर रहा था पैकिंग की। और मैंने आपसे ये कहा था कि अगर आप पैकिंग की बात कर रहे हो, अगर आप पैकिंग की बात कर रहे हो यानी अगर आप निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हो, अगर आप निबिड़ संकुलन की बात कर रहे हो तो आपको बात करनी पड़ेगी 3D में। किसमें बात करनी पड़ेगी? 3D में। और 3D को समझने पहले आपको जाना पड़ेगा 2D में, और 2D को समझने पहले आपको जाना पड़ेगा 1D में। ये अपना कुछ क्राइटेरिया है पैकिंग को समझने का कि 3D से पहले आपको 2D में और 2D से पहले आपको 1D में जाना पड़ेगा। और मैं आपको समझा रहा था कि पूरी की पूरी पैकिंग में आपके पास दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको पोजीशन का पता हो कि जो अवयवी कण है वो कहाँ पर रखा हुआ है, यानी उसकी व्यवस्था कहाँ पे। और दूसरी बात बताना चाहता था मैं आपको समन्वय संख्या, जिसे बोलते थे अपन CN का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर। और मैंने कहा था समन्वय संख्या क्या होती है कि किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु कितने अन्य परमाणु को स्पर्श कर रहा है, यानी किसी भी क्रिस्टल के अंदर कोई एटम कितने अन्य एटम को टच कर रहा है, वही उस एटम की क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या। किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु कितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है, वही उसकी कहलाती है समन्वय संख्या। और मैंने आपको जब पैकिंग 1D की पढ़ाई थी तो ये कहा भी था, आप उस परमाणु का चयन करोगे जिसके चारों ओर का एनवायरनमेंट क्या होगा? एक समान, यानी पूरा भरा हुआ होना चाहिए, कहीं से खाली नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ही परमाणु का चयन होगा, अन्यथा परमाणु का चयन नहीं होगा। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताई गई थी कि पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा क्या रहता है भाई? कांस्टेंट, फिक्स रहेगा। ये नहीं कि एक में 2 आ गया, दूसरी बार 5 आ गया, किसी बार 10 आ गया। पूरी की पूरी यूनिट सेल के अंदर कांस्टेंट रहेगा। अरे सोचो ना, आपने सॉलिड लिया है क्रिस्टलाइन, अमोर्फस सॉलिड नहीं लिया आपने। और आपने कहा था क्रिस्टलाइन सॉलिड तो ऐसे सॉलिड होते हैं जिनके अंदर परमाणु की व्यवस्था बिल्कुल क्या होती है? एक समान। तो बताओ क्या एटम चेंज होंगे? क्या हो ही नहीं सकते। तो मैं कहूँगा पूरी की पूरी व्यवस्था क्या होगी? बिल्कुल एक समान। अगर व्यवस्था ही एक समान है तो मैं कहूँगा एटम का अरेंजमेंट भी एक समान होगा। अगर एटम का अरेंजमेंट भी एक समान है तो बताओ पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन नंबर कांस्टेंट रहेगा ही नहीं रहेगा। ये बात हम कर चुके थे। अब सुनो ध्यान, हमने पैकिंग 1D की बात की थी तो हमने कहा था 1D के अंदर एक ही तरीका जमाने का कि एटम के पास एटम, उसके पास एटम, फिर उसके पास एटम, फिर उसके पास, चलती जाएगी इधर से भी चलती जाएगी इधर। हमको मतलब ही नहीं था। और हमने कहा था कि इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा वो बता दिया मैंने। अब कितना आया था? 2। यहां तक कि हम बात कर चुके थे। ये तो अपने पास थी 1D की बात थी। अब हम जाना चाहते हैं 1D से 2D, क्योंकि 1D के अंदर तो एक ही तरीके की पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा आप जमा कर सकते हो, इसके अलावा कोई दूसरा तरीका है जमाने का? है ही नहीं। अब मैं बात करता हूं 2D की, यानी 1D से कहाँ जा रहे हैं भाई हम? 2D। कहाँ जा रहे हैं भाई? 2D। यानी आपने एक लेयर बना दी एक्स एक्सिस, बिल्कुल समझते जाना, बिल्कुल ध्यान से बात। आप जा रहे हो 1D से कहाँ पे जा रहे हो भाई? 2D जा रहे हो 2D पे। अब सुनो ध्यान से, जब भी आप 2 डायमेंशन की बात करते हो, जब भी आप 2 डायमेंशन की बात करते हो तो एटम को लेने का तरीका अलग अलग है। जैसे मैं बात करूँ 2D की और एक बात करूँ मैं 3D की, तो 2D के अंदर जो एटम लिए जाते हैं और जो 3D के अंदर एटम लिए जाते हैं, ध्यान समझना इस पॉइंट को, ये आपको हर जगह समझाया जाएगा भाई। ये बता रहा हूँ कि मेरा फर्ज है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्डअप कर दिया जाए आपका। जब भी आप 2D के अंदर जाओगे, 3D के अंदर जाओगे, तो 2D के अंदर जो एटम लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं भाई सर्कल। सर्कल जानते हो ना, जिसको आप बोलते हो वृत्त, वृत्ताकार। वृत्त में गोले में दिन रात का अंतर है, जानते हो इस चीज को? मैथ वाले सब जानते हैं, बायोलॉजी वाले भी जानते होंगे इस चीज को। 2D के अंदर जो एटम लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं सर्कुलर, यानी सर्कल। जैसे अपने पास कोई कड़ा हुआ तो वो क्या है? सर्कल। और अपने पास बॉल क्या होती है? स्फीयर, जिसे बोलते हो गोला। और जो 3D के अंदर एटम लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं स्फीयर। वो क्या लिए जाते हैं? उसको बोलते हैं अपन गोला। बात समझना ध्यान से, 2D के अंदर जो एटम लिए जाएंगे वो लिए जाएंगे सर्कल, यानी वो लिए जाएंगे वृत्ताकार। और 3D के अंदर जो एटम लिए जाएंगे वो एटम लिए जाएंगे स्फीयर, जिसको बोलते हैं अपन गोलाकार। बात समझ आ रही है? यानी आप जो 2D के अंदर पैकिंग बनाओगे उसके अंदर जो एटम लोगे वो एटम कौन से लोगे? वृत्ताकार। और जब हम 3D में चला जाएंगे तो अपने पास कौन सा हो जाएगा? वो गोलाकार। ये बात समझ लेना भाई, इंपॉर्टेंट बात है। तो 2D के अंदर एटम लेंगे सर्कुलर और 3D के अंदर क्या लेंगे अपने पास? गोला। और इनसे डिपेंड करती है पैकिंग एफिशिएंसी। मैंने आपको पैकिंग एफिशिएंसी 3D की पढ़ाई है, 2D की नहीं पढ़ाई। अगर 2D की पे पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ाता तो मैं कहता मेरे को गोला नहीं लेना था, क्या लेना था? वृत्त। और वृत्त का क्या लेते आप? क्षेत्रफल, ना कि आई तक। बात समझ में आ रही होगी? कराऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी, टेंशन मत लो आप। 2D की पैकिंग एफिशिएंसी करवानी है आपको। और कंपटीशन में क्वेश्चन यहीं से बनता है, यहाँ से नहीं बनता, क्योंकि इनको सभी जानते हैं, इसको कोई नहीं जानता। क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? 2D से। और वो कराने का काम है भाई अपना, टेंशन नहीं लेने का आप। जबकि आपके बोर्ड के अंदर 3D है, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं? 2D से। देखेंगे जो भी है। अभी तो मुद्दे वाली बात पे आ जाती है। तो मैं कहूँगा आपने पास 1D था, 1D जाना चाहते हो आप 2D पे। अब सुनो ध्यान से, 2D में जब आप जाओगे तो मैं कहूँगा आप पहले इस एक्सिस पे जा रहे थे। ये अपने पास एक्स मान लो, कोई सी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड, आपकी इच्छा है। एक एक्सिस लेनी है आप, ले ली।
अब 2D से आप दूसरा एटम लेके आओगे, सर्कल लेके आओगे दूसरा एटम। अब दूसरे एटम लाने के दो तरीके हैं, देखो भाई दो तरीके कौन कौन से, अगर मैं यही दिखाना चाहूँ आपको, दूसरा जो एटम लेके आओगे उसको लाने के आपके पास दो तरीके। एक तो क्या करोगे आप, इस एटम के नीचे एटम, जस्ट नीचे, इस एटम के जस्ट नीचे एटम, ऐसा यही हो सकता है। मान लो आपके पास एक लेयर बनी हुई थी, एक लेयर आपके पास बनी हुई थी, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम पर पूरी लेयर बनी हुई थी। अब आप दूसरा एटम लेके आए, एटम के जस्ट नीचे एटम, एटम के जस्ट नीचे एटम, बात समझ मेरी, ऐसा ही होगा। एक व्यवस्था क्या हो सकती है, ये तो अपने पास होगी पहली व्यवस्था, ऐसा कुछ कर सकते हो। अब देखो 2D हुआ कि नहीं हुआ, ये x हो गया और ये किधर जा रहे हो आप, वायु, बताओ बन रहा है कि नहीं बन रहा, 2D बन रहा है धीरे धीरे। एक व्यवस्था क्या हो सकती है कि आप दो एटम के बीच में एटम रखो, ऐसे ऐसे, जैसे मान लो अगर इसको और बढ़ाऊं ऐसे, बताओ इसके अलावा कोई तीसरी व्यवस्था बन सकती है, बन ही नहीं सकती। दो ही चांस है आपके पास, या तो आप एटम के पीछे एटम रख दो या दो एटम के बीच में रख दो। और ये जो बीच में रखने वाला पॉइंट है, इसको देखो, ये वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं डिप्रेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिप्रेशन पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार पूछा जाता है एग्जामों में कि बताओ ये पॉइंट कौन सा है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन पॉइंट, अंत बिंदु जहां पे आगे एटम बिल्कुल क्या कर जाते हैं, टच। सुना ध्यान से, अगर आपके पास 1D की एक लेयर थी लेयर, उस 1D की लेयर से आप बनाना चाहते हो 2D पैकिंग, और मैं कहूंगा 2D में अगर आप पैकिंग बनाना चाहते हो तो आपको दूसरे एक्सिस पे भी आना पड़ेगा। तो पहले तो एटम एक्स एक्सिस पे जमे हुए थे, अब आप 2D के अंदर लेके आ रहे हो तो मैं कहूंगा वाई से लेके आओगे। अब वाई से लाने का तरीका क्या होगा आपके पास, एटम के पीछे एटम रख दिया, एटम पीछे, एटम के पीछे एटम रख दिया। एक व्यवस्था तो ये बन सकती है। दूसरी व्यवस्था क्या बन सकती है कि आप दो एटम, ये दो एटम है, इनके बीच में एटम लगा दो, ऐसे जैसे ये लगा रखा है मैंने, दो एटम के बीच में एटम। इसके अलावा तीसरी व्यवस्था बन सकती है क्या। अब कई कहोगे सर हम तो ऐसे बनाएंगे, कैसे बनाओ, कई के मन में आ रहा होगा विचार, उनके दिमाग में बुलबुले उठ रहे होंगे, नहीं सर हम तो ऐसे करेंगे, एक बार तो ऐसे करेंगे, एक बार ऐसे कर देंगे, फिर हम आगे जाके सर फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे। भाई मैं कहूँगा आपने क्रिस्टल के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी, आपने पार्टिकल का रेगुलर अरेंजमेंट नहीं किया। भाई ये समझाने के लिए है, बाकी ऐसा नहीं होगा कि इसके अंदर ये भी होगा और ये भी होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। पूरी क्रिस्टल में या तो यही होगा या यही होगा। मैं कहूँगा अगर आप ऐसी व्यवस्था करते हो तो मैं कहूँगा आपने क्रिस्टल के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी। अगर आपने क्रिस्टल के अंदर अव्यवस्था उत्पन्न कर दी तो फिर ये क्या ये क्रिस्टलीय ठोस होगा क्या, फिर मैं कहूँगा ये तो बन जाएगा अमोर्फस। क्या बन जाएगा भाई, अमोर्फस। और मैंने कहा था अमोर्फस सॉलिड का अध्ययन करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे लिए वाला काम नहीं है भाई। आप अमोर्फस सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन नहीं कर सकते। जब आप प्रॉपर्टीज का पता ही नहीं लगा पाओगे तो फिर हम क्या ऐसे सॉलिड को पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे ना। तो मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी दो ही है, और दो कौन कौन सी होगी, या तो आप क्या करोगे, या तो आप दो एटम के पीछे एटम लाओगे, या आप क्या करोगे दो एटम के बीच में एटम, दो एटम के बीच में एटम। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी बनेगी, बना के बता रहा हूँ बोर्ड के ऊपर, ध्यान देना। डायग्राम बिल्कुल अच्छा बनाया जाएगा आपके सामने जिससे आप तरीके से समझ पाओ। और बाकी जब ऑफलाइन क्लास होगी तो मैं वहाँ पे चार्ट के द्वारा समझाऊंगा, ठीक है, देखना है कैसा होगा। एक तो काम होगा अपने पास होगा कि एटम के नीचे एटम, और एक क्या काम होगा पास, दो एटम के बीच में एटम। तो देखो यार बनाओ भाई, देखो मेरे पास कोई स्केल तो है नहीं, थोड़ा देख लेना आप, फिर भी ट्राई ये किया जाएगा कि बेस्ट से बेस्ट बने। काफ़ी है, इससे अपना काम चल जाएगा। ये अपने पास ये व्यवस्था होगी कि एक लेयर थी, ए तो थी, उसके जस्ट एटम नीचे एटम, फिर एटम नीचे एटम, फिर एटम नीचे एटम, एटम नीचे एटम, एटम ऐसे चलता रहेगा पूरा, आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि हमको दो एक्सिस लेनी है, एक्स और वाई। जेड लोगे तो कौन सी चल जाएगी पैकिंग, 3D। अभी तक हम कहाँ हैं, 2D में। बात समझ में आ रही, आ जाओ। देखो एक व्यवस्था क्या हो सकती है कि ऊपर वाली लेयर तो 1D की तो ये थी, क्योंकि मैंने कहा था 1D के अंदर तो एक ही व्यवस्था बन सकती है ये वाली, इसके अलावा दूसरी व्यवस्था बन सकती है, बनी नहीं सकती। और दूसरी लेयर कैसे बनेगी भाई, दूसरी लेयर अपन बनाना चाहें तो कैसे बनेगी, देखो दो एटम के बीच में एटम, 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 यही तो होगा। एक व्यवस्था तो एटम के नीचे एटम, और दूसरी में क्या होगी, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में। फिर तीसरी लेयर क्या होगी, ऐसी होगी बिल्कुल। देखो आप अगर इसको टच करवाएं अपन, ऐसा ही होगा। फिर वही दो एटम के बीच में, दो एटम के बीच में एटम, दो एटम के बीच में एटम, दो एटम के बीच में, ऐसी व्यवस्था होगी नहीं। फिर बनाना चाहो, अगर आप आगे और बनाना चाहते हो
नहीं सर हम तो और सुंदर डायग्राम बनाना चाहते हैं, तो बना लो भाई, या बना लेना आपके हिसाब से। मैं तो मेरे बोर्ड पे जितना बना सकते तो बनाने की कोशिश कर दी भाई पूरी, ठीक है। ये होगी 2D में दो तरीके होंगे, एक तो दो एटम के नीचे एटम या दो एटम के बीच में एटम, इसके अलावा कोई तीसरी व्यवस्था यहाँ पे उत्पन्न नहीं होगी। अब सुन ध्यान से, अगर इसमें पूरी लेयर को ए नाम देता हूँ, ध्यान देना बात, ध्यान से पूरी बात समझाऊंगा कि नाम क्यों दिया गया है, कैसे दिया गया है। आपको कुछ चीज रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होगी यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान रखना। सॉलिड स्टेट के अंदर तो इस पूरी लेयर को मान लो मैं ए नाम देता हूँ, इस पूरी लेयर को मैं क्या दे दूँ नाम ए, और ये ए लेयर कौन सी थी, 1 डायमेंशन वाली, बताओ ठीक ही नहीं, क्योंकि आपने 1D से तो क्या बनाया 2D, तो मैं कहूँगा 1 डायमेंशन की मान लो मैं, जो आपने जो 1 डायमेंशन के अंदर जो एटम रखे हैं उसको मान लिया आपने ए, उस पूरी लेयर को क्या मान लिया आपने। अब सुनो दूसरी, जो दूसरा आप एटम लेके आ रहे हो, बताओ एटम के नीचे एटम है कि नहीं, बताओ एटम के नीचे एटम है कि नहीं, एटम के नीचे एटम है कि नहीं, एटम के नीचे एटम है कि नहीं। मैं कहूँगा जैसी ए थी ना वैसी बताओ दूसरी है कि नहीं, जैसी ये लेयर है वैसी तो लेयर ये है क्या, ये लेयर और ये लेयर अलग अलग है क्या, जैसी प्रॉपर्टी इसकी वैसी प्रॉपर्टी इसकी, तो इसका नाम अगर ए होगा तो बताओ इसका नाम भी क्या होगा ए, तो फिर ये भी क्या होगी ए और ये भी क्या होगी ए। इसलिए इस अरेंजमेंट को बोलते हैं ए टाइप अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसको ए डैश टाइप अरेंजमेंट, टाइप व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था हो गई ये ए टाइप। ए क्यों हुई कि जो आपने 1x वाली यानी x वाली जो लेयर ली थी, ऐसी कैसी लेयर y में होगी, चलती जाएगी। कब, जब एटम के जस्ट नीचे एटम के जस्ट, यानी जैसी ये दिख रही है वैसी ये दिख रही है, वैसी ये और वैसी ये बढ़ती चली जाएगी आगे। x और y तो ना भाई, एक x ले ली एक y ले लिया। अगर ये a है तो ये भी a होगी, ये भी a होगी। इस टाइप को क्या बोलेंगे अपन ए टाइप पर। बात समझ मेरी, कई विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता ये a क्या है, पता लग गया ना आपको। चलो भाई इधर आ जाओ, ये पूरी लेयर कौन सी थी अपने पास, ये वाली थी, इसको दे दिया अपन नाम ए। क्या दे दिया नाम ए। बताओ आपने जो दूसरी ले ली है, यानी दो एटम के बीच में जो आपने एटम रखे हैं, बताओ वो क्या पहली वाली से मिलते हैं क्या, वो कब मिलते हैं पहली वाली से, जब इस एटम के नीचे एटम होता है। ऐसा मैं कहूँगा यहाँ तो दो एटम के बीच में एटम है, मतलब ये वाली लेयर और ये वाली लेयर बताओ अलग अलग हुई कि नहीं, हो गई ना अलग अलग। यहाँ तो दो एटम और दो एटम के यहाँ क्या है बीच में एटम। अगर इस एटम के नीचे एटम होता यानी ये वाली लेयर तो समान है, लेकिन ये वाली लेयर और ये वाली लेयर क्या होगी भाई, अलग अलग। देखो दिख रही है साथ साथ, इस एटम के नीचे देखो ये वाला एटम आ रहा है और इसके नीचे देखो आप ये एक्स, ऐसे दिख रहे होंगे आपको साथ साथ, लेकिन ये वाला ऐसा दिख रहा है आपको। तो मैं कहूँ ये लेयर तो ए है, तो बताओ ये लेयर अलग हुई कि नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे अपन बी लेयर। भाई ये लेयर तो ए थी जो आपने ली थी, ये लेयर ए लेयर से अलग है, तो बताओ इस लेयर का नाम क्या होगा बी लेयर। फिर वापस कौन सी लेयर, देखो इस वाले का बताओ केंद्र कॉमन है कि नहीं, ये लेयर वापस क्या हो जाएगी ए, फिर ये कौन सी हो जाएगी बी, ये वापस कौन सी ए। तो मैं कहूँगा ये कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा मेरे पास ए बी डैश टाइप अरेंजमेंट। ये कौन सी व्यवस्था होगी ए बी। तो मैं कहूँगा ये तो ए बी होगी और ये अपने पास ए। वापस समझा रहा हूँ, यहाँ पे ए क्यों लिखा, अगर आप एक लेयर को ए नाम दे रहे हो तो दूसरा आइटम बताओ उसके पीछे ला रहे हो नहीं रहा। जैसी लेयर ये है वैसी लेयर तो ये है भाई, वैसी ये है वैसी ये, तो ये ए होगी तो ये भी ए होगी, चलती जाएंगी। ए होगा कि नहीं होगा, यहाँ क्या होगा ए, लेकिन ये लेयर इसके नीचे नहीं, देखो इसके गोले के नीचे ये वाला गोला नहीं है, दो गोले के बीच में गोला है। बताओ ये लेयर अलग अलग होगी नहीं, तो ये ए तो ये क्या होता है बी, इसको बी मान लिया अपनी इच्छा से। ये ए तो इसके नीचे दिख रहा है साफ साफ आपको कि ये साथ साथ है, तो बताओ ये भी ए होगा, तो ए बी। लेकिन ध्यान रखना डायमेंशन जरूर मेंशन कर देना। ये कौन सा अरेंजमेंट है भाई, किसके अंदर है 2D के अंदर, और ये अरेंजमेंट भी किसके अंदर है भाई 2D। मैं बात 3D की नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 2D की, क्योंकि कन्फ्यूजन कब होता है, आप ऐसी की ऐसी पैकिंग पढ़ोगे 3D के अंदर, 3D के अंदर भी अरेंजमेंट आएगा कौन सा ए बी, कंफ्यूज हो जाता है बच्चा और वहीं से क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो मैं पहले लिख देता हूँ ए कौन सी टाइप 2D, ए बी कौन सा टाइप 2D, यानी मैं जो ए बी बता रहा हूँ आपको 2D में, और यहाँ जो ए बता रहा हूँ आपको 2D, क्योंकि हम 2D पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने 3D पढ़ी ही नहीं, हम तो 1D से कहाँ चले गए 2D। बात समझ में आ गई। तो ये ए टाइप अरेंजमेंट कौन सा वाला 2 डायमेंशन वाला, और ये ए बी टाइप वाला अरेंजमेंट कौन सा है 2 डायमेंशन वाला। अब देखो दूसरा नाम क्या दिया गया है, इसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसको बोलते हैं अपन स्क्वायर क्लोज पैकिंग, शॉर्ट में बोलते हैं इसको SCP। स्क्वायर क्लोज पैकिंग जानते हो ना, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसका दूसरा नाम क्या है भाई, इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और इसको बोलते हैं अपन इसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको तो बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन। इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसे बोलते हैं HCP। शॉर्ट में क्या बोलते हैं SCP। हिंदी बोलते हैं इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यानी ए टाइप वाले अरेंजमेंट को तो बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वर्गाकार निबिड़ संकुलन।
और ए बी टाइप वाले एलिमेंट, कौन सा वाला, 2D वाला, उसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल क्रॉस पैकिंग, उसको बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। सर ये नाम क्यों दिए, अब सुनो ध्यान से, वो बताने में हेल्प करेगा आपका कोऑर्डिनेशन नंबर, इसलिए तो पहले मैंने आपको ये बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। अब सुनो ध्यान से, अगर मान लो यहाँ मैं कोई सा परमाणु लेता हूँ, लेकिन परमाणु कौन सा लोगे, ऐसा परमाणु जिसके चारों ओर क्या जुड़े हो परमाणु। अगर मान लो आप ये परमाणु लेते हो, इधर भी है, इधर भी है, इधर है क्या, ऊपर है क्या, तो ये वाला का चयन होगा, मैं कहूँ इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। अब मान लो मैंने ये वाला ले लिया, इस वाले परमाणु, इसको नहीं ले सकता ना मैं, क्योंकि इसके इधर परमाणु नहीं है, इधर तो है, इधर तो है, इधर तो है, लेकिन इधर नहीं है, इसका चयन नहीं होगा। अगर मान लो मैं ये वाला आइटम लेता हूँ, कौन से वाला, देखो ये जिसको मैंने मार्क किया है, बताना चाहता हूँ इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्यों रखा गया। अगर मैं इस वाले एटम को देखता हूँ, इस वाले एटम को, तो बताओ इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। मैंने कहा था किसी भी एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि उसको कितने परमाणु स्पर्श कर रहे हैं। किसी भी क्रिस्टलीय संरचना में कोई परमाणु जितने अन्य परमाणु को स्पर्श करता है वही उस परमाणु कहलाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। बताओ इसको कितने टच कर रहे हैं, ये वाला टच कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला। मैं कहूँगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अपने पास आएगा 4। कितना आएगा अपने पास, यानी स्क्वायर क्लोज पैकिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है अपने पास 4। अब देखो अगर मैं इन चारों को, ये टच ये चार ही तो कर रहे हैं, ये वाला कर रहा है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, अगर मैं इनके सेंटरों को मिला दूं, देखना ध्यान से, अगर मैं इनके सेंटरों को मिला दूं ऐसे, तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा होगा साफ साफ। अगर इनके मैं सेंटरों को मिला दूं तो आपको साफ साफ स्क्वायर दिख रहा होगा, तो इसके अंदर स्क्वायर बनता है, इसलिए इसका नाम रख दिया स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका क्या नाम दिया, स्क्वायर। इधर आ जाओ, क्या इस एटम का चयन करोगे क्या, इधर एटम है, नीचे है, इधर नहीं है, तो चयन नहीं होगा। और मान लो मैं अगर इस एटम का चयन करता हूँ, देखो इधर भी चारों तरफ एटम ही एटम है, तो मैंने कहा था आपको उस परमाणु का चयन करना है जिसके चारों तरफ परमाणु ही परमाणु। तो अगर मान लो मैं इस परमाणु को मार्क करता हूँ ऐसे, कर दिया, तो देखो इसको ये वाला टच कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी कर रहा है, ये वाला भी, ये वाला, 1 2 3 4 5 और 6। तो मैं कहूँगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा भाई, 6। यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा भाई, 6। अगर इन 6 सर्कल के अगर मैं सेंटर को मिला दूं ऐसे, देखो ध्यान से, अगर इनके मैं सेंटर को मिला दूं तो आपको एक हेक्सागोन दिख रहा होगा, एक षटकोणीय संरचना दिख रही होगी, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसको तो क्या बोलते हैं अपन, हेक्सागोनल। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर समान संख्या 6 आती है और 6 से एक हेक्सागोन का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके अंदर चारों को मिलाने पर एक वर्ग का निर्माण होता है, इसलिए इसको बोलते हैं वर्गाकार क्लोज पैकिंग। तो ए टाइप का समझ के, ए टाइप का दूसरा नाम क्या होता है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, एससीपी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर। ए बी क्या होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको शॉर्ट बोलते हैं एससीपी। इसका नाम हेक्सागोन क्यों रखा, पता लग गया आप। इसका नाम स्क्वायर क्यों रख दिया, पता लग गया, क्योंकि इसके अंदर स्क्वायर का निर्माण होता है, इसके अंदर किसका निर्माण होता है, उनका हेक्सागोन का, इसलिए इस पैकिंग बोलते हैं अपन एससीपी, उसको बोलते हैं एससीपी। लेकिन किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 2D की, मैंने अभी 3D की बात नहीं की। तो पहले आपको 2D समझ में आना चाहिए, ये तो अपने पास होगी 2D कि 2D के अंदर पैकिंग कैसे होती है, बात समझ मेरी है। तो अपने पास कौन सी पैकिंग है, 2D पैकिंग। और मैं कहता 2D के अंदर जो एटम लोगे आप, 2D के अंदर जो आप एटम लोगे उनको लोगे आप स्फीयर, वो सर्कल, क्या लोगे, सर्कल मानोगे 2D के अंदर, और 3D के अंदर एटम क्या लोगे आप, स्फीयर। तो मैं पैकिंग निकालता हूँ, पैकिंग निकालेंगे इसकी। कई बार एग्जाम में ऐसा आता है, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, आप पूछा हुआ है जेडब्ल्यू में एक बार ऐसे दिया हुआ था, पूछा था बताओ इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। अगर ऐसी कोई लेटिस है, अगर ऐसी कोई यूनिट सेल है तो बताओ उसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होगी। देखो आपको ऐसा दिख रहा है, नहीं देखो आप अगर इनको देखना चाहो ध्यान से तो शायद आपको ऐसा दिख रहा होगा। निकलवाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, टेंशन मत लो आप। 2D की पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं बता दूंगा मैं आप। तो ये तो बात है मेरे पास 2D पैकिंग की। देखते रहो ध्यान से कि 2D पैकिंग के अंदर जो आपके पास अवयवी कण होंगे कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होंगे भाई। 2D के अंदर एक लेयर अपने पास A की होगी और दूसरी लेयर अपने पास किसकी होगी भाई, B की। चलती रहेगी व्यवस्था, A के पीछे A चलेगा। पता लग रहा है ना आपको कि आपके पास X के अंदर कोई एटम था, आप एटम के पीछे एटम लेके आए A, और 2 एटम के पीछे एटम B। तो ये लेयर अलग होगी, AB और AB किसकी बात कर रहा हूँ, 2D की। पहले लिख दिया मैंने 2D के अंदर, क्योंकि ऐसी की ऐसी व्यवस्था किस में आएगी, 3D के अंदर। ऐसी की ऐसी व्यवस्था किस में आएगी, 3D में। तो पहले मैं आपको समझाता था 2D, पता लग गया। अब सुनो ध्यान से, ये बात समझ में आ गई। इसका नाम स्क्वायर क्लोज क्यों रखा, क्योंकि यह चारों को मिलाने पर स्क्वायर का निर्माण होता है। इसका नाम हेक्सागोन क्यों रखा, क्योंकि 6 पे मिलाने में क्या बनता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। बात समझ मेरी। और आप सोचोगे ये जो स्पेस बचा है, देखना ध्यान से, अगर मैं इसको मार्क करूं, ये देखो आप ऐसे स्पेस दिख रहे होंगे आप, ये वॉइड्स, इनको बोलते हैं वॉइड्स। इनको क्या बोलते हैं भाई, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा स्पेस, ये वाला स्पेस, इनको बोला जाता है भाई वॉइड्स। इनको बोलते हैं वॉइड्स। वॉइड्स को बोलते हैं अपन अंतराल। हिंदी में क्या बोलते हैं इनको,
अंतराल। यानी आपको जो खाली दिख रहे हैं ना, खाली, इन खालियों को बोलते हैं वर्ड्स। देखो यहाँ पे भी देखो इतना खाली है, देखो ये खाली स्पेस ही तो है, ये क्या होते हैं वर्ड्स, इनको बोलते हैं अंतराल। पढ़ाऊंगा मैं आपको कि ये वर्ड्स होते क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, 2D के वर्ड कौन से होंगे, 3D के वर्ड कौन से होंगे। तो ये 2D में पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे, तो ये तो होंगे पास 2D वर्ड्स, और जब 3D में पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा 3D वर्ड्स। वर्ड्स का एक अलग टॉपिक है जहाँ पे आपको चतुष्फल के अंतराल, अष्टफल के अंतराल काउंट करने पड़ते हैं। मैं आपको पूरे बता दूंगा चतुष्फल के, अष्टफल के, इसके अलावा कौन कौन से होते हैं, टेंशन मत लो आप। तो ये तो अपने पास वर्ड्स होंगे और ये अपने पास पैकिंग होगी, तो इसको बोलते हैं पर 2D पैकिंग। तो 2D आपके पास सिलेबस में भी 2 ही है और होगी भी 2 ही, देख लो आप, क्योंकि इसके अलावा कोई तीसरी व्यवस्था आप उत्पन्न नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या, तो मैं कहूँगा एक व्यवस्था तो ये बनेगी, ये व्यवस्था अपने पास, तो दोनों को अलग अलग बना दिया मैंने, इधर वाली को इधर बना दिया, इधर वाली को इधर बना दिया। तो ये पास होगी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और ये अपने पास कौन सी होगी भाई, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। कोड आउट। आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ाऊंगा मैं आपको 3D पैकिंग, कि 3D के अंदर अवयवी कणों की पैकिंग कैसे होती है। और मैं कहता हूँ 3D के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो पहले आपको कौन सी पैकिंग समझनी पड़ेगी, 2D। 2D मैंने समझा दी, फिर भी अगर आपको डाउट हो तो मेरे से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो कि सर हमको ये वाली पैकिंग समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं 3D पे जब पढ़ूंगा तो किसकी हेल्प लूंगा भाई, मैं 2D से 3D पे जाऊंगा। मैंने कहा था 3D पे जाना चाहते हो तो पहले 1D पढ़ लिया, 1D से 2D पढ़ लिया, अब 2D से कहाँ जाएंगे, 3D में हो गया, फिर पैकिंग हमारी क्या हो जाएगी, समाप्त। इसके अलावा कोई लेटेस्ट में रहा नहीं टॉपिक, ठीक है। जब तक के लिए सेफ रही है, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।